कभी कभी न चाहते हुए भी कुछ करना पड़ता है, लेकिन अंग्रेजी कुकृत्य बढ़ने से कोई भी देशभक्त इसे सहन नहीं कर सकता था। 1857 में अवध में हरदोई व फर्रुखाबाद में अंग्रेजी सेना के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप सीतापुर, कानपुर, फर्रुखाबाद आदि के वीर क्रांतिकारियों ने सफलताएं अर्जित करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अंग्रेज भारी पड़ने लगे। अंततः अंग्रेजी सेना ने फतेहगढ़ किला फतेह कर लिया। अब किले पर पूर्ण रूपेण अंग्रेजों का कब्जा था। उधर सारे भारत से सिपाही क्रांति के समाचार आने लगे। नवाब फर्रुखाबाद तफज्जुल हुसैन खान के नेतृत्व में एक बार फिर फतेहगढ़ किले से अंग्रेजों को खदेड़ने का अभियान शुरू किया गया। यह अभियान गंगा नदी में रिवर स्टॉर्म के नाम से इतिहास में दर्ज है। घटना के सूत्रधार राजा हरदेव बख्श थे। इस योजना में कानपुर के क्रांतिकारी नानाजी भी शामिल थे। चारों ओर से क्रांति की खबरें सुनकर प्रोबिन चौकन्ना हो गया। घबराकर उसने 157 अंग्रेज औरतों, बच्चों आदि को कानपुर भेजने का प्रबंध किया। हॉस्पिटल रोड पर 13 बोट खड़ाई थी, जिसमें 3 पर सामान आदि रखा गया, बाकी पर 10 पर अफसर, औरतें व बच्चे सवार किए गए। हरदेव बख्श से व 50 गार्ड अपनी अलग नाव पर सवार थे। 4 जून की रात 10 बजे प्रोबिन बोटों को रवाना करने के लिए मौजूद था, किंतु कर्नल टकर, थार्नहिल, लुइस व फिशर ने प्रोबिन के बिना जाने से इनकार कर दिया। सलाह मशवरे के बाद तय पाया गया कि प्रोबिन भी शामिल होंगे। 4 जून 1857 वोट 12 की मी दूर दहेलिया गौव के पास पहुंची। हरदेव बख्श से पास में अपने मड फोर्ट घारमपुर चले गए। नौकर नाश्ते की व्यवस्था के लिए नाव से उतर गए। 4 वोट पीछे से बुरी खबर लेकर आई कि फतेहगढ़ में सिपाहियों ने रिवोल्ट कर सभी अंग्रेजों को मार डाला है। रात के अंधेरे में व मुश्किल वोटों को आगे बढ़ाया गया। कुसुमखोर पहुंचने पर कम गहराई के कारण वोट फंस गई। गौव वालों को पता चलने पर उन्होंने 4 नावों को बिल्कुल नष्ट कर सवार सभी लोगों को मार डाला। बाकी बची वोट व मुश्किल से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। क्रांति की खबरें तूफानी गति से चारों ओर फैलती जा रही थी। म्यूरा घाट पर पहले से ही क्रांतिकारी उपस्थित थे। यहाँ रामगंगा गंगा से मिलती है। सामने से कलकत्ता से एक वोट आती है जो वाइन से लदी है। वोट चालक रेली व एजेंट काशी को बचे हुए लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का आदेश दिया। वोट धारा के साथ 2 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। एक तैरती लाश दिखने से शक बढ़ गया। नौकर ने सभी से हरदेव बख्श से के मड फोर्ट धर्मपुर चलने का आग्रह किया, लेकिन विचार विमर्श के बाद प्रोबिन ने वहां जाने से मना कर दिया। सभी वोट दोबारा संगठित कर आगे बढ़ाई गई। कन्नौज तहसील क्रॉस करने के बाद रास्ते में महादेव गौव के ग्रामीण छिपकर घात लगाए थे। उन्हें रू 2000 दिए गए ताकि वे वोट सुरक्षित कानपुर पहुंचा दे। गंगू सिंह व चित्तर वोट लेकर आगे बढ़े। शीर्ष की वोट बीच धारा में डुबो दी गई। देखते देखते पीछे आती वोटों को भी डुबो दिया गया। हरदेव बख्श ने किसी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। बची वोटें जब बिठूर घाट पहुंची, नाना साहब वहां मौजूद थे। वोट पर फायर किया गया। कुछ लोग मारे गए। वोट बरसते पानी में तेजी से भगाई गई। नवाबगंज पर पहुंचने पर व्रियली की वोट टकरा गई और जलकर भस्म हो गई। अंत में हार कर औरतों, बच्चों व अन्य सभी बचे लोगों को समर्पण के लिए मजबूर कर दिया गया। नाना सभी को बंदी बनाना चाहते थे, किंतु नाना के बड़े भाई बाला राव ने सभी को सती चौड़ा घाट के एक कमरे में बंद करा दिया। सभी को मारकर पास के नाले में बहा दिया गया। वोट न 4 पर सिर्फ एक शख्स बचा था, नाम था डा मेलवी। हरदेव बख्श सिंह ने डा मेलवी को अपने मड फोर्ट में शरण देकर बचाया और कानपुर सुरक्षित पहुंचाने का प्रबंध किया। इस सेवा के बदले हरदेव बख्श सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। वास्तव में मेलवी उस समय दुनिया में कॉटन इंडस्ट्रीज के किंग थे। कानपुर की म्योर व एल्गिन कपड़ा मिलों के मालिक थे वे। कहा गया है कि हरदेव बख्श सिंह का काफी रुपया डा मेलवी की मिलों में लगा था। अपनी पिछली पोस्ट में मैंने जिस काल की बात की थी वो इसी पोस्ट के संबंध में थी। हवाला देकर उन जगहों का आज का विवरण पूछा गया था जहां जहां से वोट गुजरी थी। संलग्न चित्र में डा मेलनी के पोते अपने म्यूटनी टूर पर फर्रुखाबाद आए थे। गंगा किनारे सभी गांवों का भ्रमण कर कानपुर रवाना हो गए, जहां क्रांति के सभी अंतिम चिन्हों को संकलित कर अपने साथ ले गए, जिसे एक किताब के रूप में लाया जाएगा। अपनी अगली पोस्ट में हम फर्रुखाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की बात करेंगे।